नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ देश को शर्मसार करने वाला था। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार था। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 26 जनवरी 2021 यही वो तारीख थी जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आजादी के बाद पहली बार कृषि प्रधान देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़कें किसानों और जवानों के खून से लाल हो गई थी। लाल किले की दीवारों पर किसानों और जवानों के लहू के लाल छींटों ने पूरे देश को बदनाम कर दिया था। भारत माता का सर शर्म से झुक गया था। गौरतलब है, राजधानी के विभिन्न हिस्सों में 26 जनवरी को भड़की हिंसक झड़पों में कम से कम 83 पुलिसकर्मी और कई किसान घायल हो गए थे। मध्य दिल्ली में आईटीओ चौराहे के पास नाका मारने के बाद ट्रैक्टर में सवार होकर पलट जाने से एक किसान की जान भी चली गई थी। साथ ही दीप सिद्धू और कुछ उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर साहब निशान फहराया था। अब जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर पंजाब के रहने वाले फिल्मी कलाकार दीप सिद्धू की है। ये वही दीप सिद्धू है जिसने किसान आंदोलन की दशा और दिशा दोनों मोड़ दी। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, जिसमें दीप सिद्धू लाल किले की प्राचीर पर उपद्रवी साथियों के साथ झंडा लगाने के लिए उकसा रहा था। 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला के अलावा दिल्ली के कई जगहों पर हुई हिंसा के बाद 27 जनवरी को दिल्ली ने दीप सिद्धू पर भड़काऊ भाषण देने और उपद्रव के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वह सामने नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। दीप सिद्धू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल को गुरुदासपुर में जमकर प्रचार किया था। इसके अलावा सिद्धू की अमित शाह और पीएम मोदी के साथ भी तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी। पुलिस ने दीप सिद्धू के अलावा गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी में मदद करने को लेकर भी 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की थी। हालांकि दीप सिद्धू को भाई से बढ़कर बताने वाले सनी देओल ने ट्वीट कर ऑफिशियल रूप से दीप सिद्धू से सारे रिश्ते तोड़ लिए। गुरदासपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के करीबी माने जाने वाले सिद्धू 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता के लिए चुनाव प्रभारी थे। पिछले साल दिसंबर में देओल ने सिद्धू से दूरी बना ली थी। यहां तक कि किसान यूनियनों ने भी पिछले साल सिद्धू पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं 14 दिनों से फरार चल रहे किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को पंजाब के जीर कहापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम 4 बजे कोर्ट में पेश होने से पहले दीप सिद्धू का मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को बातचीत का न्योता भी दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन की चर्चा में सभी लोगों से आंदोलन छोड़कर बातचीत करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर बैठकर बात करने को तैयार हैं। मैं आज सदन से सभी को निमंत्रण देता हूं। पीएम ने इसके साथ ही सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता है कि उस पर चर्चा हो। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही
कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अचानक से यू टर्न ले लिया। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। पीएम ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी किसानों के मुद्दे पर सहयोग मांगा और कहा कि किसानों के लिए जो भी बेहतर होगा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। विपक्ष से पीएम ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए, लेकिन सुधार होने दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए, आंदोलन खत्म करें, चर्चा आगे चलती रहेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।